नमस्कार भक्तजनों। आज हम सावन मास महात्म के 14वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने दुर्वा गणपति व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 14वें अध्याय में किस कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास महात्म के इस अध्याय में नाग पंचमी व्रत के महात्म को सुनेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि यह व्रत किस तिथि को किया जाता है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। अध्याय के पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान शिव से जुड़ी हुई एक कथा को भी सुनेंगे। अब मैं आपसे सावन मास महात्म के 14वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे महामुने, सावन मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और उन्हें दधि, शुभ दुर्वाकुरों, कनेर, मालती, चमेली और चंपा के पुष्पों से, गंधों, अक्षतों, धूप तथा मनोहर दीपों से उनका पूजन करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कक्रोट, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कृद्रु को भी हल्दी और चंदन से, फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा से मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति को लोहे के पात्र में पूड़ी आदि नहीं बनानी चाहिए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए उन्हें स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए। इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासी को भोजन कराना चाहिए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गो प्रदान करनी चाहिए। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का सिमरन करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई भी व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वह मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनिस्तम, इस विधि से व्रत के करने पर
उसके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ सानिध्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में नक्त व्रत करके पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। हे मुनि सतम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण के कारण सर्पयोनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उन्हें स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्तीय साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदा शिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करने के बाद उत्तम वैकुंठ तथा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार सावन मास महात्म के 14वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। अब मैं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक कथा के बारे में वर्णन करता हूँ कि भगवान शिव के गले में एक नाग जो लिपटे हुए हैं, उनका क्या नाम है और उनका क्या रहस्य है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। भारत में नागकुल और नाग के रहस्यों को सुलझाना अत्यंत ही कठिन है। इसके पहले हम ये जानते हैं कि क्या पहले सर्प मानव होते थे या कि सर्प जातियों के नाम के आधार पर ही मानव की जातियों का निर्माण हुआ। कुछ भी हो, लेकिन यह तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थी। उनका धर्म भी शैव धर्म ही था। वासुकी के उल्लेखनीय कार्य, वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने गणों में उन्हें शामिल कर लिया था। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इस बारिश के कारण यमुना उफान पर थी और वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु की कोख से हुई। कद्रु ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें प्रमुख नाग थे अनंत, वासुकी, तक्षक, ककरोटक, पदम, महापदम, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रु दक्ष प्रजापति की कन्या थी। अनंत को ही शेषनाग, शेष के रूप में भी जाना जाता है। वासुकी, तक्षक
काकरोटक और पिंगला, उक्त पांचों नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे। इन्हीं से ही नागवंश चला। एक शोध के अनुसार नागवंशियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने ही भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल को चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती है। शेषनाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, को भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिला था। नमस्कार भक्तजनों, प्रतिदिन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।